जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यूएनएस मास्टर क्लास के फिर से एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के वन शॉट को समाप्त किया था। आज हम लोग दोस्तों इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसके तहत हम विगत वर्षों में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को भी सॉल्व करने वाले हैं। अतः दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए इस प्रकार का अनेकों वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, अर्थात वो सभी पीछे विगत वर्षों में पूछा जा चुका है। दोस्तों, आपका भी अगर सपना है बोर्ड एग्जाम 2024 में एक अच्छा स्कोर करना, तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन वाइज चलते चलेंगे दोस्तों। ये तमाम क्वेश्चन को आप जरूर अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% गारंटी नहीं, इस बात का दिमाग में एकदम सेटअप कर ले कि आपका यहाँ से कम एक या दो क्वेश्चन रहने ही वाला है, एकदम कंफर्म है। ध्यान रखिएगा, क्या है क्वेश्चन। 10 दिया हुआ है, प्रूव दैट। आपके पास LHS है और दूसरा क्या है, RHS। तो आपको पता है कि कभी भी ऐसा टर्म होता है तो हम उसको टच करते हैं जो टर्म बड़ा होता है। तो हम बाई LHS लेके आगे बढ़ेंगे। अब बताइए, बाई LHS जैसे ही आप आगे बढ़े तो हमारा LHS क्या है, तो आपका LHS है 10 1/2 और क्या बच रहा है, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों आपको हम बता दें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों, कि मैंने बताया था कि 2 tan इनवर्स x। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने पढ़ाया था कि 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। एक होता है साइन इनवर्स, एक होता है कॉस इनवर्स और एक tan में। तीनों में होता है ना, तो आपको याद होना चाहिए बुआ यहाँ से कि tan तो रहने देंगे जस का तस। अब बताइए दोस्तों, 1/2 से कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है 2 tan इनवर्स x का। किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का। तो उतार दिया। फिर बताइए दोस्तों, यहाँ 1/2 जस का तस। अब आप खुद बताइए, ये भी कॉस इनवर्स आ गया ना, इसका भी बाप का नाम क्या है, तो आपने कहा सर 2 tan इनवर्स x है। तो आप खुद जल्दी से बताइएगा दोस्तों, क्या यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ का 2 से 2 और यहाँ का 2 से 2 कट गया। अब बताइए, बाहर में tan हमारा, इससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या है, tan इनवर्स x। क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x, और यहाँ भी क्या है, tan इनवर्स x। जब इसको आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 tan इनवर्स x। अब बताइए दोस्तों, यहाँ का तो tan से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बताइए, अब तो खुद बाप आ गया। तो एक काम कीजिए, 2 tan इनवर्स x को क्या आप tan में बदल सकते हैं। हाँ सर, बदल सकते हैं। सूत्र याद है सर, tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 2x बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। दोस्तों, अगर आप लोग को ये फॉर्मूला में अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप जरूर जाएं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने पिछले वीडियो का लिंक दे दिया है, जरूर उस वीडियो को देखें। वो वन शॉट के द्वारा, या मेरा दावा है कि आपका उस वीडियो के बाद इस चैप्टर का कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ से 10 से 10 कट गया। अब आपके पास यहाँ क्या बच गया, तो आपके पास यहाँ बच गया दोस्तों 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों बताइए, तो क्या आपका यही RHS है क्या, तो हमने कहा हाँ सर, ये तो मज़ा आ गया। हमने कहा दोस्तों, इसी प्रकार के हमें लगातार 10 क्वेश्चन का ये सीरीज है। इन 10 क्वेश्चन को आप जरूर कंप्लीट कर ले। पहला क्वेश्चन आपके, मुझे विश्वास है ये आपका डन हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है बराबर π/2। ये भी सवाल दोस्तों 2020 में पूछा जा चुका है। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपना पकड़ जरूर बनाएं। चलिए, प्रूव वाला सवाल है। फिर वही बात कि हम एक टर्म को लेते हैं, तो सबसे पहले किसको लेंगे, तो आपने कहा सर हम तो LHS को लेंगे। हमने कहा कि बिल्कुल सही, बाई LHS। आपके पास क्या है बताइए, तो tan इनवर्स x और प्लस क्या है, कॉट इनवर्स x। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कुछ फॉर्मूला का क्या याद ज्ञान है। मैंने जब पढ़ाया था कि आप चाहें तो कॉट इनवर्स x अगर रहे तो आप कॉट को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, और x का क्या हो जाएगा, 1/x। क्या ये फॉर्मूला आपको पता है। जो भी फॉर्मूला आएगा उसको मैं इस तरह ब्रैकेट बंद कर दूंगा। इसको दोस्तों आप जरूर ध्यान दे देंगे। ये कॉट का होता है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हम बदल देते हैं। tan इनवर्स x तो ठीक है ना,
प्लस रहने देते हैं, कॉट को टेन बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स का 1/x। अब एक को x मानना है और दूसरा को क्या मानना है y। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया दोस्तों कि आपको याद होगा कि टेन इनवर्स x अब प्लस टेन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों टेन इनवर्स हम लोग बाहर कर देते हैं, अंदर में x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारे पास दोस्तों ये फॉर्मूला, इसको जरूर ध्यान दे दीजिएगा। तो अब बताइए हम फिर से आते हैं, हमारे पास बाई एलएचएस क्या था, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। मैंने कॉट को किसमें बदल दिया, टेन में। किसमें बदल दिया, टेन में। अब बताइए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y आ गया ना। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो टेन इनवर्स से जस का तस, बताइए इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो क्या है 1। अब आपको तो आता है टेन वाला को सॉल्व करना है तो बहुत आसान तरीका दोस्तों बताते हैं। एकदम पहले तिरछा तिरछी गुना कीजिए, x में x से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जल्दी बताइए। x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टेन में किसी भी प्रकार का सवाल हो एकदम ऐसे बनाइएगा, तिरछा तिरछी गुना। x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 में 1 से करेंगे तो 1 बट्टा दे दीजिएगा और सबसे नीचे आ जाइए 1 में। अब नीचे वाला का गुना कीजिए, 1 में जब x से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा x, बीच में क्या देते हैं माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे क्या माइनस, और यहाँ जब गुना करेंगे x में 1 से तो क्या आ जाएगा x। अब बताइए x में से x जाएगा क्या आएगा 0। तो दोस्तों आपको पता है किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 आएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट। अब आप खुद बताइए 10 में इनफाइनाइट किसका वैल्यू होता है तो 90, इसी को हम लोग π/2 लिखते हैं। देखिए तो यही क्या आपका RHS है दोस्तों, ध्यान से फिर से समझिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर, जल्दी से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इसको ऐसे ही बर्बाद नहीं करेंगे इस एग्जाम के समय को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आ चुका है, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर π/4। इस प्रकार के प्रॉब्लम को दोस्तों कंडीशनल प्रॉब्लम बोलते हैं, याद रखिएगा कंडीशनल प्रॉब्लम कहते हैं। कंडीशनल प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ है, आपको ये कंडीशन दिया हुआ है कि टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर π/4 है, तो x का मान ज्ञात करें। ऐसी स्थिति में आपको दोनों फॉर्म लेके चलना होता है। यहाँ LHS और RHS नहीं लेना है, यहाँ पे आपको लिखना है गिवन। क्या लिखिएगा गिवन। और बताइए आपके क्या दिया हुआ है जल्दी बताइए। तो आपका दिया है दोस्तों टेन इनवर्स 2x, क्या दिया हुआ है टेन इनवर्स 2x, अब प्लस क्या है टेन इनवर्स 3x बराबर क्या दिया हुआ है तो π/4। दोस्तों अब बताइए तो ये तो टेन इनवर्स x प्लस वाई का सूत्र है ना, तो टेन इनवर्स जस का तस, अभी आपने सूत्र बोला ना x प्लस वाई, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3x और बट्टा आपने क्या बोला 1 माइनस सर xy मतलब दोनों का गुना ना। तो बताइए 2x में 3x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर में क्या है π/4। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पे 2x और 3x को जोड़ेंगे, इस 10 को उधर भेज देते हैं, 10 को कहाँ भेजते हैं उधर। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3x और 2x क्या हो जाएगा तो 5x, नीचे क्या बच गया 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब दोस्तों एक बात बताइए, tan इनवर्स इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स हट जाएगा ना, और यहाँ π/4 दिया हुआ है। अब बताइए दोस्तों 5x बट्टा 1 माइनस x स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए tan π/4 का मान क्या होता है तो tan π/4 का मान 1, यानी 45 का मान क्या होता है 1। अब यहाँ से दोस्तों ये तो आपका द्विघात समीकरण हो गया, क्या इसको सॉल्व कर पाइएगा, इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो क्या है 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6x स्क्वायर, यहाँ पर 6 छूट गया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 5x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5x, और 1 से जब इस पूरे में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब कहेंगे कि चलो भाई आ जाओ, ये क्लास 10 का पॉइंट है दोस्तों, इस सब को इधर लेके आएंगे तो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये प्लस का 5x जस का तस हो गया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्लस का 5x जस का तस, और ये +1 जब इधर आएगा तो क्या होगा -1 बराबर 0। फिर से देखिएगा मैंने क्या किया, गुना किया, 5x में 1 से किया तो 5x, 1 से जब इसमें गुना किया तो 1 माइनस 6x स्क्वायर जस का तस। अब बताइए ये माइनस जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, यानी 6x स्क्वायर और ये प्लस 5x जस का तस, और +1 इधर आएगा तो -1। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको तो सॉल्व करने आएगा, जब आप इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों तो आपको x का वैल्यू 1 आएगा, आपका 1/6 आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका
-1 आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आएगा सर। ये भी आपको एक भी डाउट हम नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6x², क्या दिया हुआ है 6x² प्लस 5x माइनस 1 बराबर क्या है 0। तो एक काम कीजिए, क्या हम 6x² रहने देंगे, क्या 5x को लिख सकते हैं 6x माइनस का x, 6x में से x जाएगा 5x आ जाएगा, माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोस्तों आप बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपने कहा सर 6x कॉमन है। जब 6x निकल गया तो यहाँ एगो x बचा, प्लस यहाँ निकल गया 6x तो क्या बचा 1। अब माइनस, इसमें से नहीं कुछ कॉमन है तो क्या निकालिएगा 1। जैसे ही 1 निकला तो x। अब पता है जब भी माइनस कॉमन आता है ना तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो -1 का क्या हो जाएगा +1। अब बताइए दोनों तो कॉमन है ना, इसको बाहर कर लेंगे x + 1 और अंदर में क्या बच गया 6x - 1 बराबर 0। जब आप दोनों को सॉल्व करते हैं तो x + 1 बराबर जब 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आता है -1, और जब 6x - 1 बराबर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू -1 जाएगा तो +1, और ये गुना में 6 तो बट्टा में 6। दोस्तों मैंने यही लिखा था ना, x बराबर 1/6 और दूसरा -1। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। फिर से कहेंगे दोस्तों, इस वीडियो को तमाम अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की काफ़ी आवश्यकता हो। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की तैयार है आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। देखिए ये भी 2021 में आपका पूछा जा चुका सवाल है। सवाल दिया हुआ है sin इनवर्स √x बट्टा √x प्लस a बराबर tan इनवर्स √x प्लस a। दोस्तों ये जितने भी सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको छोड़ रहे हो तो आप इस उम्मीद में ना रहो कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। कहा जाता है ना, एक टॉपर को एक एक नंबर की अहमियत पता होती है। सो दोस्तों मन से पढ़ाई करें, बस कुछ नहीं। जो 10 क्वेश्चन आज हमारे द्वारा दिया जा रहा है इसको बारंबार 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद तो मुझे विश्वास है आप पे कि आप इसको अब छोड़ने वाले नहीं है। हमारे पास ये दिया हुआ है LHS है और ये क्या है RHS। चलिए ऐसे सवाल में सबसे पहले लिखेंगे बाई LHS। क्या लेंगे? बाई LHS। बहुत आसान सवाल है, बताइए LHS क्या है? तो ये LHS है साइन इनवर्स √x बट्टा में √x प्लस a। ये दिया हुआ है आपका LHS। क्या करना है ना, इसको मान लेना है दोस्तों, लेट साइन इनवर्स √x बट्टा का √x प्लस a जो है ना, इसको आप पूरा को थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा? थीटा। तो एक काम कर बताइए, ये साइन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जस्ट का तस √x बाई √x प्लस a बराबर क्या हो जाएगा? तो ये साइन थीटा। अब आपको पता है क्लास 10th में कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब मतलब आपको लंब दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? कर्ण। तो आपको क्या निकालना है? आधार। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हो आधार निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? आधार निकालने के लिए दोस्तों हम लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर। क्या लिखते हैं दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या? लंब का स्क्वायर। और इधर स्क्वायर नहीं है तो ये कहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों, ये रूट से कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बताइए कर्ण का मान √x प्लस a। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट गया तो केवल क्या बचेगा? x प्लस a। थोड़ा सा दोस्तों आप स्टेप को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी चलेंगे, क्योंकि आप 8वां क्लास का बोर्ड नहीं दे रहे हैं, आप 12th क्लास का बोर्ड दीजिएगा। आप जब वहाँ कॉपी आपका जो चेक करने वाला व्यक्ति होगा वो कोई आम व्यक्ति नहीं होगा, वो अपने आप में PG किया हुआ व्यक्ति होगा, PhD किया हुआ व्यक्ति होगा। तो अतः आप अगर 1-2 स्टेप इधर उधर करते हो तो उससे वो अगर आपकी क्लियरिटी है क्वेश्चन में तो वो आपके क्वेश्चन को नेगलेक्ट करने वाला नहीं है। माइनस दे दिया दोस्तों। चलिए लंब का मान क्या है? √x। फिर इसका भी स्क्वायर करें तो रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा? x। अब x से x कट गया, क्या बच गया? ओनली a। क्या बच गया? a, अर्थात √a। मतलब तुम्हारा लंब पता था, कर्ण पता था, आधार तुमने निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, सीधे तुमको बताइए। इसलिए तुमसे पूछ क्या रहा है? आंसर तुम्हारा एक बार कनखी से देख लीजिए, आंसर तुम्हारा किस में लाना है? देखो इधर आंसर तुम्हारा किस में लाना है? तो आंसर सर tan में लाना है। तो कुछ नहीं करना, tan में लाना है ना तो तुम निकाल दो tan थीटा। क्या निकालोगे? tan थीटा। तो तुमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बताओ लंब का मान कितना है? तो √x। क्या है? √x। आधार का मान कितना है? √a। एक काम करो, इसको एक साथ समलाते में लिख सकते हो। समलात का मतलब एक साथ लिख दो, x बट्टा a। ध्यान दीजिएगा। तो tan थीटा बराबर आ गया √x बट्टा a। तो इसलिए बउआ बताइए थीटवा का मान जब निकालिएगा तो ये tan उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा।
tan इनवर्स आई भीतर वाला जस का तस x बाई ए। अब बताइए ये थीटा आप किसको माने थे, तो सर थीटा तो हम तो इसको माने थे, तो बताइए आपका RHS के बराबर आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जितने भी सवाल आपको कराए जा रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, अगर इन तमाम क्वेश्चनों को पढ़ने के बावजूद अगर आपको इसका फायदा नहीं होता है तो जरूर विश्वास करिए दोस्तों, हम अपनी यूट्यूब पे जो हमारा ये प्रयास है कि हम आप लोग को थोड़ा सा गाइडेंस करें, ये भी बंद कर देंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको जरूर अपने अपने कॉपी में नोट जरूर करते रहिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सभी क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बेहतरीन लेवल के सवाल आपके लिए लाए गए। 2020 में लाया गया, 2020 में पूछा गया ये सवाल है। सवाल कहता है क्या, देखिए सवाल है आपका, प्रूव दैट इतना बराबर आपको इतना लाना है, फलनवा बराबर चिलनवा लाना है। अर्थात कहने का मतलब LHS बराबर क्या है, RHS। इस स्थिति में सबसे पहले मैंने क्या बोला, बाई LHS। क्या लिखिएगा, बाई LHS। बताइए LHS जब लिखते हैं तो आपका क्या है, LHS 2 tan इनवर्स क्या है 1/5 प्लस दे देंगे और क्या है tan इनवर्स 1/4। एक बात बताइए, आप तो कहोगे सर अगर ये ट्रू हटा दीजिए ना तो बना लेंगे सर, एकदम आसान है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमने कहा 2 आ गया तो डर कहाँ रहे हो, तुमको पता है कि तुमको बताए थे ना कि 2 tan इनवर्स x कहीं भी दिखे इसको तुमको tan में बदलना है तो लिख देना tan इनवर्स, क्या लिखोगे, tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस का x²। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो इधर तो 2 tan में दे लेना, ये बाप है, इसको बेटा में तुम बदलो। बेटा में कैसे बदलोगे, तो tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x, 2x के जगह क्या हो जाएगा 1/5 बट्टा 1 माइनस x²। x² मतलब इसका स्क्वायर ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, अब 5 का स्क्वायर 25, हाई जस के तस, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए दोस्तों ये tan इनवर्स उतर गया, बताइए 2 एकम कटने वाला नहीं ना है तो 2/5, 2/5 और यहाँ जब सॉल्व कीजिए तो 25 एकम 25, 25 में से एक गया क्या हो जाएगा 24/25। अब इसको उतार दीजिए ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जब आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पे tan इनवर्स से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है, नहीं ना है। यहाँ 2 से 24 कितना मरतबे में, 12 मरतबे में, 5 से 25 कितना मरतबे में, 5 मरतबे में। अब बताइए ये 5 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 12 कहाँ जाएगा नीचे, अब प्लस tan इनवर्स का 1/4। दोस्तों ये तो आपका सूत्र पे आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब तुमको पता है, अब एक बात जानो, बार बार सूत्र अप्लाई नहीं करते हैं बुद्धू, एकदम सीधा आसान, एकदम एकदम तिरछा तिरछी एकदम बनाओ ना, ऐसे ऐसा पहले ऐसे बनाते हैं 5×20, याद रखो कैसे बनाते हैं 5×20, 12 एकम 12, मतलब तिरछा तिरछी जोड़ लेना और नीचवा सबसे नीचे आ जाओ, नीचे 12 4 है ना, ये दोनों को गुना करो, बड़ चौक कितना हो जाएगा 48, ऊपर प्लस है तो नीचे देना माइनस, और ऊपर माइनस आता तो नीचे प्लस। अब नीचे वाला को गुना किया ना, अब ऊपर वाला गुना करो, यहाँ 5 या 1, 5 एक कम 5। अब बताओ tan इनवर्स से कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 20 और 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, 48 में से 5 जाएगा कितना आएगा 43। देखो तो क्या तुम्हारा यही RHS है, क्या यही RHS है, tan इनवर्स क्या है दोस्तों, tan इनवर्स 32/43। देखिए तो दोस्तों यही है क्या, tan इनवर्स 32/43। मुझे विश्वास है ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग बना लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अगर हमारा ये प्रयास आपको बेहतर लग रहा होगा दोस्तों तो कृपया फिर से बोलते हैं अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर करें। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रूफ करना है, देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो प्रॉब्लम होते हैं ना वो प्रूफ करने वाले होते हैं, और हमने आपके लिए वही क्वेश्चन लाया है जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सीधे लड़े, और नहीं लड़े तो फिर तो उसके बाद आप समझ ही रहे, जैसा मैंने स्टेटमेंट दे दिया उस पर हम कायम रहेंगे। प्रूव दैट आपके पास LHS दिया हुआ है बराबर आपको 15 लाना है, फिर एकदम डरना नहीं, लिखना है बाई LHS। क्या लिखना है, बाई LHS। देखिए उतार देंगे LHS क्या है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2। सर अजीब सवाल है सर, यहाँ क्या है कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। ये सर बनेगा कैसे, वही तो स्क्वायर दे दिले। तो हम कहेंगे एगो बात बताओ, 10th में एगो सूत्र पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहोगे हाँ सर याद तो आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना, 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर दे देंगे 1 सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर, थीटा की जगह क्या है तो लिखेंगे tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2। ठीक इसी प्रकार
कॉसेक स्क्वायर को लिखते थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब कहोगे सर ये कहाँ से लिखते थे सर, तो हम कहेंगे रे बुड़बकवा ये क्लास 10th के ना फॉर्मूला है रे, नहीं पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही में क्या वो फॉर्मूला है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा दिखेगा ना तो इसको तुम लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा सुन, अगर थोड़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा दिखेगा ना तो तू लिख सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला के सब चार्ट जाइए, चाट मसाला छिड़क के। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो 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 कौन आया यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर दे दिए ना। अंदर में क्या है बताओ तो, अंदर में क्या है, अंदर में कॉट इनवर्स 3 है ना। अब बताओ आप लोग यहाँ पे 1 प्लस तो ठीक है, तुम्हें एक बात पता है, तुम चाहो तो अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो क्या बताओ, साइन स्क्वायर अगर थीटा दिया है तो क्या साइन स्क्वायर थीटा को तुम नहीं लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना, लिख सकते हो। तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार लाडले tan स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, tan रहने दूँ, भीतर वाला रहने दूँ, tan इनवर्स 2 भी रहने दूँ और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं प्लस। ठीक इसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूँ, कॉट भीतर में कॉट इनवर्स का 3 और ब्रैकेट में देके होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब तुम ही बताओ दोस्तों, 1 प्लस तो ठीक है, tan से tan कट गया, क्या बच गया 2, क्या बचा 2, क्या बचा जी 2, ऊपर में स्क्वायर है ना तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। बताओ इधर देखो 1 जस का 10 प्लस कॉट से कॉट कट गया ना, क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, जोड़ने आता है 9 और 1 कितना 10, 10 और 4 14 और 14 और 1 15। क्या बताओ तो दोस्तों, क्या आपका यही RHS था? क्योंकि क्या सर कितना आसानी से समझा रहे हैं, अरे बोले ना तुम लोग मैथ को झूठों के टॉप बना लियो, मैथ बहुत ही आसान है, एकदम एकदम बहुत आसान, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। बस मैथ थोड़ा समय मांगता है। मैथ कहता है सटला, ध्यान दीजिएगा मैथ क्या कहता है, मैथ हमको एक बार बोला था सटला, सटबे त सटबौ, सटबे त सटबौ, आ हटबे ना हटबे तो लात मार के भगबो। यानी इसका मतलब क्या होता है समझे, अगर आप मैथ को जितना समय दीजिएगा आपको खूब मजा आएगा, मैथ को तनका सा छोड़िएगा ना तो ओकरा बाद मैथ आपको बुझाने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए आप वीडियो पे फिर से आते हैं। हमारे लिए हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। 10 क्वेश्चन का सीरीज है, जब तक पूरा कंप्लीट ना करें तब तक ना जाए, थोड़ा थोड़ा से ना। खाना जब खाते हैं तो पूरा एकदम ढकच के खाते हैं, ठीक इसी प्रकार पढ़ाई भी ढकच के कीजिए। 1 महीना का समय है तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, प्रूव दैट फलानवा बराबर चिलनवा। अरे तरीके सर यो बना लेंगे, हम कहेंगे अब अरे सर ये कैसे बनेगा, tan इनवर्स का रूट एक्स क्या दिया है देखो तो, tan इनवर्स का रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स का 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स दिया हुआ है। सर इसको क्या करेंगे सर, हमारा तो दिमागे नहीं काम कर रहा है। हम कहें कि इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, आपका लिए बहुत आसान है। आपको करना क्या है, सबसे पहले उतार लीजिएगा दोनों जो दिया हुआ है। क्या उतारिएगा बताइए, आप उतार लीजिए गिवन, पूरा क्वेश्चन हुआ उतारिए तो क्या उतारिएगा बोलिए, गिवन tan इनवर्स रूट अंडर एक्स, tan इनवर्स रूट अंडर एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स का 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स। पूरा क्वेश्चन वो उतार लीजिए, उतार लिए ना, ध्यान दीजिए दोस्तों एकदम समझ में आ रहा चकाचक, उतार लिए पूरा क्वेश्चन। अब बुआ एक बात जान लीजिए, tan में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे सीधा इसका ये मान होता है। तो क्या करे सर, तो हम कहेंगे ना कि एक काम करो, प्रूव करते रहना दोनों तरफ दोनों पक्षों में, यानी मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई विथ 2 ऑन बोथ साइड। इसका मतलब समझे, यानी दोनों पक्षों के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों में 2 से गुना करेंगे। तो बताइए जब इधर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 tan इनवर्स एक्स होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा आवाज आ रहा है, बोलो जल्दी, होगा कि नहीं? हाँ चलो, यहाँ 2 से गुना करें तो 2 से 2 कट जाएगा, अरे कटेगा कि नहीं 2 से 2, तो क्या बन गया, इधर बन गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स। अब बताओ तुमको कितना अब दिखाई दे रहा है, अब आंसर आ जाएगा। कहोगे सर कहाँ आ रहा है, 2 tan इनवर्स एक्स का भाई कहाँ से होता है? अब ले लो तुम बाई LHS, अब क्या लोगे बाई LHS, LHS लोगे। देखो देखिए यहाँ पे रूट एक्स है, एक्स ना है, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। 2 tan इनवर्स से रूट एक्स है ना,
अब इसको LHS क्या है आपका 2 tan इनवर्स रूट अंडर x। अब इसका आप डिफरेंशिएशन निकालना है ना। अरे बुढ़बा कुछ नहीं, बाप वाला फॉर्मूला नहीं याद है, अभी बोले थे ना बाप वाला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x को किस में बदलना है। 3 गो फॉर्मूला होता है, एक होता है साइन में, एक होता है कॉस में, एक वो क्या होता है टैन में। साइन में जो होता है वो क्या होता है 2x बट्टा अरे बोलना 2x क्या होता है साइन में 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टैन में क्या होता है 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ फॉर्मूला है हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तुम्हारा मैथ जो है ना पूरा एकदम आसान लगने लगे तुम लोग को, ठीक है। और चैनल को नया आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम धकाधक वीडियो फकाफक आप लोग को पहुंचा सके। ध्यान दीजिएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स है। अब आपको लाना है कॉस में ना, तो देखिए कॉस इनवर्स में सूत्र बताइए तो क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो 1 माइनस, अब यहाँ एक्स के जगह रूट एक्स है तो लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर। अब आप बताइए कॉस इनवर्स तो ठीक है, 1 माइनस भी ठीक है, आप बताइए हमको रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो गया कि नहीं, तो 1 माइनस एक्स, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। बताइए तो आपका क्या RHS आया कि नहीं है। कितना मस्त क्वेश्चन है ना, एकदम। आपको क्या लग रहा है क्या आ सकता है कि नहीं, अरे आए या ना आए आप इस सवाल पे अपना पकड़ बना लीजिए दोस्तों। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर सवाल है। ये आपके 2019 में पूछा गया था सवाल। कब पूछा गया था 2019 में, इसी साल। ध्यान दीजिएगा इसी साल के बाद से आपके एग्जाम में काफी पैटर्न देखने को, बदलाव देखने को मिला था। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है दोस्तों इतना बराबर, ये भी प्रूव करना है। सर कितना प्रूव वाला सवाल आ रहा है, हमने कहा कि वो इसमें ज्यादातर आपको प्रूव करने वाला सवाल, ये 2018 में पूछा हुआ सवाल है। अब कहोगे आप कि सर ये कैसे बना है, हमने कहा कुछ नहीं करना। अरे तरीके ये तो सर थोड़ा नॉर्मल नहीं है, एगो साइन में है एगो कॉस में है, आंसर लाना है साइन में। तो हम का ऐसा सवाल हो ना तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ध्यान दीजिएगा इधर, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा आप लोग। बहुत ही ज़्यादा ऐसा सवाल को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब कहोगे कैसे, तो आसान क्या है दोस्तों कि साइन में दे ले या दूसरा कॉस में है, एगो साइन में है दूसरा किस में है कॉस में, तो आपको लाना है आंसर साइन में ना, तो इसको छोड़ दो। साइन इनवर्स क्या लिखोगे साइन इनवर्स, और 3/5 रहने दो, बाई LHS लिख लो पहले, बाई LHS। साइन इनवर्स 3/5 रहने दिए, लेकिन ये कॉस को सीधे तुम लिख दो साइन में। कहोगे ए सर ये कैसे कर रहे सर, ऐसे नहीं होता है। हमने कहा कि देख थोड़ा बदलना सिखाते हैं एक लाइन में। कॉस में दिले है ना, कॉस को थोड़ा, तो कॉस में सूत्र होता है आधार बट्टा कौन, बोल तो आधार बट्टा कौन। अब तू ही बताओ आधार का मान कितना है 12 और कौन का मान 13, तो तोरा पता कुछ ही नहीं है। लंब नहीं पता है तो तोरा सूत्र आता है ना रूट अंडर कॉर्न का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर, पता है ना, ये रफ में कर लेना। अब बताओ हुआ कॉर्न का मान 13 का स्क्वायर 169, आधार का मान 12 का 144। जब तुम घटाओगे इसको, जब इसको तुम घटाते हो तो तुम्हारा वैल्यू आता है 25। क्या आता है 25, और 25 का वैल्यू क्या होगा 5, तो यानी तुम्हारा लंब निकल गया। अब सीधे साइन लिख दियो ना, तो साइन का लिख दो लंब बटा कॉर्न, लंब बटा कॉर्न, तो लंब हो गया तुम्हारा 5 और कॉर्न क्या हो गया कितना 13। अब एकदम गर्दा उड़ा दो ना। साइन इनवर्स जस का तो सूत्र आता है ना, साइन इनवर्स का सूत्र आपको बताए थे वीडियो में, याद है साइन इनवर्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन इनवर्स में हमने सूत्र क्या बताया था, हमने बोला था कि साइन इनवर्स एक्स माइनस का अगर साइन इनवर्स वाई रहता है तो आपको साइन इनवर्स लिखना है। यहाँ पे एक्स भी आएगा लेकिन वाई जाके सोएगा ना, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस रहता तो प्लस, अब वाई बाहर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इसी सूत्र की सहायता से आप ये सवाल को बना पा रहे हो। चलिए अब देखिए हम लोग ध्यान देने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्तों हमारा अब अगला इसी क्वेश्चन को अब बनाने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5, तो आपने सूत्र पढ़ा ना क्या होता है, साइन इनवर्स को बाहर कर लिया, 3/5 को बाहर कर ले हैं। अब रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह 5/13, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 13 का 169 हो गया, बीच में देंगे माइनस। अब किसको बाहर करेंगे, तो अब 5/13 को बाहर करेंगे। जब 5/13 को बाहर करेंगे तो अब 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा कि नहीं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। देखो कितना आसानी से बनेगा। साइन इनवर्स रहने दिए, अब बताओ 3/5 से कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करो। 169 एकम 169 में से 25 जाएगा तो बचेगा 144। क्या बचेगा 144, और नीचे 169 जस का 10 माइनस 5/13 रहने दोगे रूट अंडर 25 से कम 25 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 16/25। अब तुम ही लोग वो बात बताओ, साइन इनवर्स तो उतर गया जस के 10,
अब 3/5 लिख दिए। बताओ तुम 144 का क्या होता है 12, 169 का 13 उतार दिए, माइनस 5/13 भी 10 का 10 गुण 16 का क्या होता है 4, 25 का 5। अब एगो बात बताओ, यहाँ पे इधर ध्यान देना, इधर साइन इनवर्स से कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना है। 12 कितना होगा 36 और नीचे 13 पचे 65 माइनस इधर देखो 5 चौका क्या होगा 20 और 13 पचे 65। देखो तो हर सेम है, जब हर सेम होगा तो ऊपर वाला 10 के 10 होता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 36 माइनस 20/65, 36 माइनस 20/65। अब तुम ही लोग वो बात बताओ, साइन इनवर्स से कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं ना है। आप बताइए तो 36 में से 20 जाएगा क्या बचेगा 16/65। आपका यही उत्तर आना चाहिए, साइन इनवर्स 16/65। चलिए देखते हैं, देखिए तो साइन इनवर्स 16/65 है आंसर। कहोगे अरे सर गर्दा हो गया, मजा आ गया सर। देखिए क्वेश्चन समझ में आया, यही था आपका सवाल। आते हैं दोस्तों हमारा अंतिम पेज की ओर। मुझे विश्वास है ये प्रयास आपको बहुत बेहतरीन लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो से आप सहमत हैं तो कृपया अपनी फीडबैक को जरूर कमेंट के रूप में लिखना ना भूलें। इससे हमें इस कमेंट को देखकर, आपके फीडबैक को देखकर हमें और आगे अच्छा करने का प्रयास होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा दिया हुआ है हमारे पास प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, ये 9 है। अब आते हैं, ये 2013 में पूछा जाए। कभी कभी टीचर अगर मान लीजिए बहुत अच्छा से आ गया ना, मान लीजिए अगर टीचर का एकदम बड़ा मेहरारू से एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं करके आया, एकदम बढ़िया से आया, मतलब मन उसका एकदम पूरा गच है, तो उस स्थिति में टीचर इस सवाल को आपको 5 नंबरिया में दे देगा। तो जैसा ही 5 नंबरिया में दिया तो आप गदगदा के एकदम गर्दा कर दीजिएगा। कितना आसान है, देखिए सॉल्यूशन दे दिए। अब बताइए, आपके पास दोनों कंडीशन दिया है ना, तो पहले आप लिखिए गिवन। क्या लिखिएगा गिवन, आप पूरा क्वेश्चन वहाँ उतारिए। क्वेश्चन क्या है बताइए तो, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर, देखिए इधर क्या है 9/4 साइन इनवर्स का 2√2 बाई क्या है 3। अब बताइए, एक काम कीजिए, इसमें पाई वाला काम अलग एक तरफ है, बाकी सबको एक तरफ। तो ये वाला 10 का 10 9/4 क्या हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स का 2√2 बाई कितना है 3, है ना। माइनस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब एक काम करो, इसको LHS ले लो और इस पूरा टर्म को RHS ले लो। तो अब हम बड़ा टर्म हमारा RHS है, इसलिए हम RHS लेंगे। बताओ RHS को चाहिए रे 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बाई 3 एगो को चाहिए 9/4 साइन इनवर्स 1/3। बताओ इन दोनों में कॉमन को चाहिए तो 9/4। अब अंदर क्या बच गया तो साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। अब एक आप ही एगो बात बताइए, अभी ना सूत्र पढ़े हो जी कि 9/4 से हमरा दिक्कत नहीं है सर, इस साइन आ गया तो साइन इनवर्स को बाहर कर देंगे। अभी तुम क्या पढ़े हो कि एगो को बाहर तो दूसरा का √1 ऐसे ही ना, तो 2√2/3 रहने दो, बाहर कर दो, रूट दे दो 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर करते हैं ना, एगो बाहर होता है दूसरा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 9 दे देंगे प्लस। अब किसको बाहर करेंगे 1/3 को। जब 1/3 को जैसे ही बाहर करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1 माइनस, बताओ तो 1 माइनस दे दिए। अब हमारे पास क्या है इसका स्क्वायर ना, तो 2√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना क्या होगा 8, 8/9। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 9/4 तो ठीक है, साइन इनवर्स भी ठीक है। अब एगो बात बताइए, आप ही एक बात बताइए, 2√2/3 तो ठीक है, 9 एक कम क्या होगा 9, 9 में से एक गया 8, तो 8 को जब तोड़िएगा तो क्या आएगा 2√2 आएगा और नीचे 9 का क्या हो जाएगा 3। ठीक इसी प्रकार 1/3 रहने दीजिए, 9 एक कम 9, 9 में से 8 गया क्या 1 और 1 का रूट तोड़िएगा तो 1 आएगा और 9 का 3। अब एगो बात बताइए आप लोग, 9/4 तो ठीक है, 9/4 ठीक है ना। अब बताइए 9/4 जब ठीक है, साइन इनवर्स भी ठीक है, तो इधर देखिए हर देखिए 3×9 हर सेम है, तो ऊपर वाला 10 का 10, ऊपर बताइए नीचे लिख देंगे 9, क्या लिख देंगे 9। अब बताइए ऊपर वाला का गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और √2 में √2 से करेंगे तो 2, तो कितना हो जाएगा देखिए, अरे हम क्या बोल रहे हैं 2√2 में 2√2 से गुना करेंगे तो 2 दूना क्या होगा 4 और √2 में √2 से करेंगे तो 2, 4 दूना कितना होगा 8। तो अब बताओ जल्दी से हमको, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया 8 और 1 एक कम 1। अब बताओ जल्दी से हमको 9/4 तो ठीक है, साइन इनवर्स भी ठीक है,
8 और 1 कितना हो जाएगा 9/9, 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अब साइन में 1 किसका मान π/2, तो 9/4 जस के 10 आ लिखेंगे π/2। अब तुम ही एगो बात बताओ, 9 पाई जस का 10 हो गया और 4 दूना कितना 8, बताओ तो तुम्हारा क्या LHS जो है तुम्हारा यही था क्या 9π/8 है क्या। तो इस तरीके से ये सवाल तुमने आज सॉल्व किया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों हमारे इस आज के सीरीज का, इस क्वेश्चन आंसर सीरीज का अंतिम वीडियो जो है आपके इस सामने, प्रूव दैट। इतना देखिए, कोई भी क्वेश्चन आया ना तो कोशिश करिएगा इसको आप पॉज कर करके पहले खुद से बनाने का। अगर खुद से बन जाए तो ठीक, अगर ना ही बने तो उस स्थिति में आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि कैसे बना है। देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है LHS बराबर RHS लाना है। सबसे पहले लिखेंगे बाई LHS। LHS क्या है बताइए तो LHS है साइन इनवर्स 2√2/3 और दूसरा क्या है साइन इनवर्स 1/3। ये तो सर वही वाला है सर, साइन इनवर्स को बाहर करेंगे एगो को बाहर ही और दूसरा को भीतर, यही तो हुए है सर। देखिए ना ये ना है साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन बन जाएगा इसके आगे। हाँ सर इसके आगे बन जाएगा सर, रहने दीजिए सर, आप ज़्यादा मेहनत मत कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आपकी सोच के लिए धन्यवाद। आप जरूर अपने फीडबैक को दोस्तों जरूर अपने कमेंट में लिखना ना भूलें प्लीज़, ताकि इस कमेंट से हमें ये पता चल सके हमारी वीडियो में क्या कमियां हैं और हम क्या और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, और हमारे वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत बेहतर लगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।